नेक्स्ट मॉडल इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो प्रपोज्ड मॉडल था, जो सबसे अच्छा मॉडल था, वो कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है था, इसको जो था वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में 1972 में जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसमें स्ट्रक्चर्स देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं अंदर वाली साइड पे। कुछ जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रही हैं, जिनको हम टनल प्रोटीन्स भी कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं। देन जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जो पेरीफ्री के ऊपर प्रेजेंट हैं, वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। देन हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ऊपर बताया अभी। देन इसके ऊपर पेरिफेरल प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये पूरा बनाया गया। तो ये जो मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है? लिपोप्रोटीनेशियस है, ट्राई लेमिनर लेयर होती है। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ट्राई लेमिनर होती हैं, 3 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाईलेयर जो है, ये जो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर है यहाँ पे, ये जो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर बनी हुई है, ये जो है फ्लूइडी इन नेचर होती है, और तो इसलिए ये 2 तरह की मूवमेंट्स शो करती हैं। 2 तरह की मूवमेंट्स शो करती है। पहली मूवमेंट जो है वो ट्रांजिशन मूवमेंट होती है। पहली मूवमेंट कौन सी है? ट्रांजिशन मूवमेंट्स। ट्रांजिशन मूवमेंट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स हैं, दे चेंज देयर पोजीशन विद इन द सेम लेयर। सेम लेयर के बीच में ही वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स। देन सेकंड जो मूवमेंट है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स में जो हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 2 लेयर्स के, वो आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं, मोस्टली जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स ग्लोबुलर होती हैं और 2 तरह की होती हैं। एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, एक जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं। जो इंट्रिंसिक होती हैं इनको हम इंटेग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, और जो एक्सट्रिंसिक होती हैं उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। देन हेड्स भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हेड प्रेजेंट होते हैं। हेड्स जो हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, 2 लेयर्स के जो हेड्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। टेल्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ होती हैं। टेल्स जो हैं दे फेस टुवर्ड्स द ईच अदर, एंड हेड्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हेड रीजन के ऊपर। ठीक है, ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, स्टीरोल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशली ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट इन द फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यू टू द क्वेसी फ्लूइड स्टेट, कह रहे हैं कि क्वेसी फ्लूइड स्टेट होने के कारण जो बायो मेम्ब्रेन्स हैं दे कैन अंडरगो डायनेमिक चेंजेस, हेल्प इन द सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो क्वेसी फ्लूइड नेचर होने के कारण ये जो है वो इनका डायनेमिक रोल होता है इन सभी प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि सक्रीशन करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती हैं, सेल डिवीज़न करने में, एंडोसाइटोसिस करने में। तो बायो मेम्ब्रेन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट सरफेस। बायो मेम्ब्रेन के जो हैं 2 डिस्टिंक्ट सरफेस होते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक सरफेस, दूसरा एक्सोप्लाज्मिक सरफेस। तो इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मॉडल्स जो हैं इसके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें जो है वो डेमोस्ट्रेशन बताई गई है ऑफ अ फ्लूइड नेचर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफ्यूज़न का काम भी करती है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन क्या है? डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न जो है it is the transport of materials, solids, gases or liquids from a region of higher concentration or electrochemical potential or free energy or diffusion pressure to a region of lower concentration by their random movements
इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न में मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। सो इसमें एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो है व्हेन अ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लिए इज़ प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर, इज़ प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट लिया हमने, बीकर में डाल दिया उसको, पानी का बीकर जो है वो पानी के साथ भर लिया और उसमें जो है वो कॉपर सल्फेट डाल दिया। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो पानी है, पानी के अराउंड जो हैं क्रिस्टल्स जो हैं ब्लू कलर के वो बन गए हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं सभी साइड्स में, जब तक कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो बन नहीं जाती है वाटर में। वाटर बिकम्स यूनिफॉर्मली ब्लू, जो पानी जो है वो पूरी तरह से जो है वो ब्लू बन जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलवेज मूव अलॉन्ग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन to a region of higher concentration through a semi-permeable membrane. It does not allow the movement of solute particles. ऑस्मोसिस जो है इसमें ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का और बाकी सॉल्वेंट्स का फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो है इफ आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक कंडीशंस हैं ऑस्मोसिस की। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक कंडीशन की। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन में यहाँ पे होता क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है दोनों साइड जो है वो सेम रहती है। देन उसके बाद जो है वो सेकंड कंडीशन है हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। हाइपरटोनिक कंडीशन में जो ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हायर होता है देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, सो दैट द ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल कॉल्ड एक्सऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक कंडीशन में जैसे कि आरबीसीज के सेल्स हैं, आरबीसीज के सेल्स हैं उनको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने जो है वो डिप कर दिया, तो कुछ समय के बाद जो है एक्सऑस्मोसिस होगा, ठीक है, यानी कि आउटफ्लो हो जाएगा वाटर का फ्रॉम द सेल। जैसे आरबीसीज में से जो है जो ब्लड है वो बाहर की तरफ को, जो आरबीसीज के अंदर जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ को निकल जाएगा, तो सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्मॉलर और क्रीनेटेड हो जाएंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। देन उसके बाद जो है वो थर्ड कंडीशन है हाइपोटोनिक कंडीशन है। इट इज़ दैट सोल्यूशन, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है हाइपोटोनिक हुज कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ लोअर दैन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लोअर होता है दैन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। सो देयर इज़ ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल, और वहाँ पे जो है वो सेल के अंदर जो है वो पानी चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे कि आरबीसीज हैं कुछ जिनको हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, तो वहाँ पे जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन हमने मान लीजिए ली 0.5% सोडियम क्लोराइड लिया, तो एंड ऑस्मोसिस जो है उसमें हो जाएगा, ठीक है। आरबीसीज जो हैं वो फिर से जो है वो स्वोलन हो जाएंगे और स्फेरिकल हो जाएंगे। तो इस तरह से टू फॉर्म्स होती हैं ऑस्मोसिस की, एक तो होती है एंड ऑस्मोसिस और दूसरी होती है एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो हैं वो सेल्स बताएंगे, जैसे वैक्यूल्स विद अ सेल सैप, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। देन टू कंडीशंस बताइए, एक तरफ को आइसोटोनिक कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे टर्जिड सेल हैं। देन उसके बाद जो है यहाँ इफेक्ट ऑफ आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एक तरफ टर्जिड सेल हैं, एक तरफ जो है वो फ्लैसिड सेल हैं। फ्लैसिड सेल जो है, ये फ्लैसिड सेल की कंडीशन कब आती है, जब इसमें से जो है, जब सेल जो है वो कहाँ पे होता है, जब सेल में से जो है सारा कंटेंट जब बाहर निकल जाता है तो फ्लैसिड कंडीशन आ जाती है। और टर्जिड कंडीशन कब आती है, जब सेल के अंदर जो है वो एंट्री होने लगती है बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो सेल जो है वो टर्जिड कंडीशन में आ जाता है। तो टर्जिड कंडीशन में कब आएगा सेल, टर्जिड कंडीशन में कब आएगा सेल बताइए। और जब सेल जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन में है तो आरबीसीज जो हैं वो स्वोलन होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। जब हाइपरटोनिक कंडीशंस में हैं तो आरबीसीज जो हैं वो स्मॉलर होते हैं और क्रीनेटेड होते हैं।